भगवान की जय। आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव, आचार्य महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मुख सागर जी गुरुदेव भगवान की जय। मम दीक्षा गुरु सुनील सागर जी गुरुदेव भगवान की जय। देखो भाई, सबसे पहले मैं मेरे गुण करूँगा। मेरे गुरुजी 35,000 ऊर्जा से भरे हुए हैं। कितनी? ये प्रत्यक्ष सत्य बात बता रहा हूँ मैं। दिल्ली में एक नापने वाला आया था, उसने 35,000 ऊर्जा उनकी नापी, 35,000 निकली। 2 महाराजों की 15-15 थी और बाकी मेरी भी एक 1500 थी खाली। बाकी सबकी नापी थी, सबकी अच्छी अच्छी थी। इस प्रकार से 35,000 ऊर्जा से भरे हुए भगवान हैं। दूसरी बात, वो आश्चर्य करने लग गया और नापने वाला फिर दूसरे दिन और आया था नापने के लिए, और ज़्यादा बड़ी कम नहीं हुई, आश्चर्य करा। इस प्रकार से आपको सांगानेर में हमारा संगी जी के मंदिर में शीतकालीन प्रवचन वो था हमारा। इस प्रकार से हम 1 महीने के लिए वहाँ गए थे। तो वहाँ पे ऐसे जैसे संगी जी के मंदिर में आपने सबने दर्शन किए होंगे सांगानेर में, ऐसे वहाँ पे 6 मंदिर और हैं। तो दूसरे मंदिर में अपन ने दर्शन किए ही नहीं, हमने भी नहीं किए थे। लेकिन जब आचार्य जी के साथ गए तो उन्होंने कहा 6 मंदिर को और दर्शन करने हैं, अपने को चलना है। गए, एक मंदिर में आप आचार्य जी को उस मंदिर में जाके जैसे ही पाँव चढ़े, पगथिये पे रखे पाँव, और उनको आभास हो गया इस मंदिर में कुछ है, ऐसा आभास हो गया आचार्य जी को। उसके बाद आचार्य जी ने वहाँ के अध्यक्ष महोदय को बुलाया और बुलाकर उसको बोला कि भाई आप आहारचर्या के बाद, समय के बाद मेरे से मिले। और फिर वो आए और इसके बाद उनको वो मंदिर में गए वापस। उन्होंने कहा भाई इस मंदिर में कोई भूगर्भ है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ है गुरुजी, लेकिन हमने आज दिन तक उसको खोला नहीं है, ऊपर से बंद है, ताला लग रहा है, कभी खोला ही नहीं है। तो गुरुजी ने बोला आप खोल सकते हो क्या? तो उन्होंने हाँ हाँ खोल लेंगे साहब। फिर उन्होंने उसको वो टॉर्च लेके आ गए, बैटरी लेके, लाइट लेके आ गए, और वो कहे गुरुजी आप आगे चलो, मैं तो पीछे चलूँगा, क्या मालूम इसमें क्या है। इस प्रकार से गुरुजी फिर आगे आगे गए और लोड बता के फिर अंदर उतरे। तो वहाँ एक वेदी बनी हुई थी, उस वेदी पे क्रम से 120 प्रतिमाएं, छोटी मोटी सब प्रतिमाएं विराजमान थी। और वो देवों द्वारा पूज्य थी। देवों ने उनके ऊपर कलश करते थे। वो फिर हम सब लोग गुरुजी फिर इसके बाद 3 दिन के लिए बाहर निकाली उसको। बाहर आए निकालने के लिए हम भी पूरे संघ गया था नीचे, हम भी गए, हम भी लाए प्रतिमा को निकाल के। प्रत्यक्ष बात बता रहे हम। इस प्रकार से इतने अतिशयकारी भगवान जिनको खाली आभास हो गया, ऐसे भगवान को आप दर्शन करोगे तो आपकी आत्मा का कल्याण होगा। अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ। एक बार की बात है, एक शिखर जी के लिए एक चतुर्वेदी मुनि संघ यात्रा के लिए जा रहा था। रास्ते में एक गांव था, उस गांव का नाम अमित ग्राम था। उस गांव के अंदर करीब 60,000 लोग विराजमान रहते थे। उन्होंने मुनियों की बहुत बुराई करी, मिट्टी डाली। तो देखो मुनियों की मिट्टी डालने से कोड़ी बनना पड़ता है ना, इसलिए उन्होंने मुनियों की बुराई करी। मुनियों की बुराई नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वो जीव
वो फिर गया एक कुमार, वो उनके ऊपर डाल रहे थे, एक कुमार वहाँ का था, वो आया, उसने सबको समझाया और मना किया उस कुमार ने, लेकिन फिर उसको समझाने से फिर दूर हो गए वो। इस प्रकार से वो लोग, वो क्या हुआ कि वहाँ का राजा के यहाँ चोरी हो गई बहुत भयंकर पूरी। उसने उसके वहाँ के खजाने की चोरी होने से उसने देखा कि यहाँ पे कोई चोर पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उस पूरे गांव को चारों तरफ से आग लगा के जला दिया। वो 60,000 लोग एक साथ जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए और कोढ़ी बने। क्या बने? कोढ़ी। कोढ़ी जीव आता है, वो कोढ़ी जीव बन के और फिर उसको पकड़ने, नाविक को जो मच्छी मार होते हैं उन्होंने ले जाके उन कोढ़ियों को एक व्यापारी के यहाँ बेच दिया। इस प्रकार से उनका मृत्यु होने पर फिर वो गिरजाई जीव बने। गिरजाई बहुत छोटा जीव होता है, तो वो 60,000 जीव एक साथ गिरजाई बने। उधर से क्या हुआ कि वो कुमार थे, वो मर के राजा बन गया, वहाँ का राजा बना, और राजा बनने के बाद हाथी पे सवारी निकली उसकी, तो 60,000 जीव उसके हाथी के पाँव से दबकर मर गए। इस प्रकार से फिर वो अच्छा पुण्य करने से 60,000 जीव पुण्य की प्रभाव से चक्रवर्ती के यहाँ 60,000 पुत्र पैदा हुए वही, और कुमार उनका भांजा पैदा हुआ। इस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण कर आप भी किसी मुनि की बुराई नहीं करें, ऐसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय।